गेट खोले, गेट खोले। इस वक्त गेट बंद हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो कह रहे हैं गेट खोलें, हमने बाहर आना है। और पार्लियामेंट हाउस का जो इस वक्त दरवाज़ा है वो बंद है। पाकिस्तान के आईन और कानून की तौहीन है। अब देखें दुनिया को ये क्या तब बता रहे कि ये क्या है। पाकिस्तान का आईन और कानून और पार्लियामेंट बहुत अहमियत की अमल है, मुकद्दस है ये जगह, और आप इसको ताले लगा के बंद कर दिए, बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ बाहर बैठ नहीं सकते हम लोग, एक तरफ नहीं बैठ सकते। हम तो सड़क भी बंद नहीं करना चाहते, हम तो साइड पर बैठना चाहते हैं इधर। हैरान हूँ इन हुक्मरानों की अक्ल से। तो क्या करेंगे इसके बाद? अब हम एहतजाज करेंगे, हम नहीं खामोश नहीं देंगे। ये 10 दिन रोके रखे, हम 10 दिन खड़े रहेंगे। आओ हमारे साथ चलो, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आईन बचाने इस निकले वक्त आप देख हैं। सकते हैं तहरीक ताउज़ियान पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, वो इस वक्त शदीद नारे लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ताला खोला जाए, हमने बाहर आना है, बाहर धरना देना है, जैसा कि आज धरने का ऐलान किया गया था। आओ हमारे साथ चलो। और अब देखते हैं कि क्या पुलिस ताला खोलती है या नहीं, और अगर नहीं खोलती तो उसके बाद ये पार्लियामेंटेरियंस क्या लाएमल अपनाते हैं, किस तरीके से बाहर आते हैं, ये इस वक्त देखना बाकी है। ये सामने आप देख सकते हैं अच्छा जई साहब भी मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास मौजूद हैं, अखुजादा हुसैन मौजूद हैं। और इस वक्त ये बाहर के शदीद नारे लगा रहे हैं। खोले गेट खोले, गेट खोले। ये ताला तोड़ के रहेंगे जब तक ये ताला नहीं मिले, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। आज जुम्मे की नमाज के बाद जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक ताउज़ियान पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि हम धरना देंगे, और अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि अब यहाँ पर ताला लगा हुआ है। और तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हम नहीं मानते। आप लाइव जा रहे हैं जी, देखें। यार 2-4 बंदे आ जाओ इधर। इधर आ जाओगे, लाइव आप देखिएगा, लाइव मौजूद है, दिखा रहे हैं इस टाइम। जावेद साहब हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं। जावेद साहब बताइएगा, ये 1:30 बजे का टाइम दिया गया था पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, तहरीक ताउज़ियान पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन अब ताले लग चुके हैं। क्या लग रहा है, धरना हो पाएगा? और अगर ऐसे ही ताला लगा रहता है तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से धरना दिया जाएगा? देखें, धरने के हवाले से जो ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनका जो इत्तेहाद है उसकी तरफ से, फ़िलहाल तो इतना वक्त गुजर चुका है, कोई अमली जो एक मुजाहरा है वो दिखाई दे नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि रेड जोन के अंदर जो रास्ते थे
प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से लेकर कैबिनेट डिवीजन का जो गेट है वहाँ तक रास्ता मुकम्मल तौर पर सील किया गया और भारी नफरी तैनात की गई, क्योंकि इंतज़ामिया का ये कहना है कि पहले से उनको इतला नहीं दी गई, इजाज़त नहीं ली गई। तो इस हवाले से यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है, तो यहाँ पर धरने का माहौल तो दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी जानिब से अभी चंद लम्हे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके इत्तेहाद के जो अपोजिशन अलाइंस है उसके जो अरकान यहाँ पर आए, उन्होंने अपने एहतजाजी जुमले तो बोले, लेकिन एहतजाज की क्या हिकमत अमली होगी उसके बारे में नहीं बताया गया। अब वो दोबारा पार्लियामान के अंदर चले गए हैं। मुझे जो एक गट फीलिंग है कि धरना जो है वो तो शायद दूर की बात है, यहाँ पर उनको शायद यहाँ पे इकट्ठे भी होने नहीं दिया जाएगा। तो उसके बाद अब लग क्या रहा है, अगर धरना नहीं दिया जाता और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इकट्ठा होना भी मुश्किल है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो फिर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्योंकि खान साहब के सेहत के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है पीटीआई के अंदर, तो किस तरीके से आगे मामलात को लेकर जाया जाएगा? देखें, मामलात को तो आगे ले जाने की स्ट्रेटजी तो इन्होंने ही देनी है, और अगर उनकी ये डिसाइड था कि उन्होंने धरना देना है तो धरने के माहौल एक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब अगर कोई एहतजाजी हिकमत अमली है तो उसके लिए मेरे ख्याल में जो उनका प्लान ए था वो एक हाइप क्रिएट करना, रास्ते बंद होना, लोगों को आगाही मिल जाना। तो इस वक्त मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, लोगों को पता है कि इस वक्त यहाँ पर एहतजाज किसका चल रहा है, तो एक इब्तदाई तौर पर जो एक स्ट्रेटजी थी वो उनका उसमें मुझे कामयाबी दिखाई देती है कि वो जो एक ख़बर और एक इत्तला बननी थी वो तो बन चुकी है। तो उसमें कहीं ना कहीं उनका जो पर्पस था कि हम धरना देने बैठ रहे हैं वो सब हो चुका है। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर धरना देना, माजी में भी हमने देखा कि कोशिशें की जाती रहीं। अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती है तो फिर उसी तरह से जो माजी में होता रहा कि गिरफ्तारियाँ फिर हमने देखी थी, शायद वही अमल दोहराया जाए। अच्छा, ज़ाती मुआलिजीन के हवाले से खबरें इतलात आ रही हैं कि शायद आज ही ज़ाती मुआलिज जो खान साहब के हैं वो अडियाला जाएंगे, इस हवाले से कोई मुस्तदिक़ा इतलात पहुँची आप तक? देखें, आज वज़ीर-ए-आज़म के जो मशीर वफाकी वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने सेनेट के इजलास में भी आज ये कहा कि अगर उनकी तबीयत वाकई और आंख का बहुत बड़ा मसला है तो उनको उनके ज़ाती मुआलिज से या प्राइवेट जो जिनका वो पसंदीदा मुआलिज हों उनके ज़रिए उनका चेकअप करवा सकते हैं। तो इसमें राना सनाउल्लाह साहब की जो ये बात है उसको हम इसलिए अहम समझते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट और की रोल प्ले कर रहे हैं पार्टी में भी और हुकूमत के सेटअप में भी। अगर उनकी जानिब से ऐसी कोई ऑफ़र की जा रही है तो यकीनन हुकूमत इस बात पे कहीं ना कहीं सोच विचार कर रही होगी कि ये जो एक मामला बन गया है जो जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी, अब वो छुपता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर वाकई हकीकत में ये चीज़ें 85% जो दावा किया गया कि उनकी आँख डैमेज हो चुकी है, तो इस हवाले से हो सकता है कोई ना कोई लाहे अमल, कोई तरीक़ाकार उनके इलाज के हवाले से कोई निकाला जा रहा हो, हुकूमत भी उसे फैसिलिटेट करे और जो उनके पसंदीदा डॉक्टर्स हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर की सूरत हाल है, ताला लगा हुआ है, मेन गेट बंद है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इंतज़ार किया जा रहा है अगले लाहेमल का कि अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान किस तरीके से अपना एहतजाज और धरना रिकॉर्ड करवाएगी, ये देखना बाकी। इस हवाले से आपको अपडेट लम्हा ब लम्हा गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।